हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। आइए जानते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर के विकास की शुरुआत किस सन में हुई? तो आंसर है कंप्यूटर के विकास की आधारशिला जॉन नेपियर ने सन 1617 में उस समय पढ़ी जब उन्होंने लकड़ी और आइवरी की छड़ों का प्रयोग करके नेपियर बोन के नाम से गणना करने की एक तकनीक विकसित की। दूसरा है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी प्रकार के डेटा को क्रमबद्ध व नियंत्रित करता है और सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक समस्याओं को अत्यंत कम समय में संपूर्ण शुद्धता के साथ हल करता है। एक डेफिनेशन के तौर पर हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन है, ब्लेज पास्कल का कंप्यूटर के विकास में क्या योगदान है? सन 1642 में अंकों को जोड़ने और घटाने के लिए पास्कल लाइन के नाम से एक मशीन का विकास किया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है। चार्ल्स बेबेज की कंप्यूटर के विकास में क्या भूमिका थी? तो आंसर है चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन के नाम से एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जिसे वर्तमान समय के कंप्यूटर का आधार माना जाता है। बाद में इन्होंने इस मशीन में सुधार करके इसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा और इसे जनरल पर्पज कंप्यूटिंग मशीन बना दिया। इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार सर चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा एनालॉग कंप्यूटर। बात करते हैं नेक्स्ट वन की। कंप्यूटर बनाने की प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट समय की बात करें तो दो प्रमुख कंपनियां जो कंप्यूटर बनाती हैं वो हैं, सबसे पहली एप्पल और जो दूसरी है वो है IBM। ठीक है। IBM का संपूर्ण नाम क्या है या फिर IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM से आप क्या समझते हैं? इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर घुमा घुमा के देते हैं, ये ध्यान में रखना। डिजिटल कंप्यूटर यानी DC कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर 4 मुख्य प्रकार है। ठीक है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC से क्या तात्पर्य है? पर्सनल कंप्यूटर यानी PC वह कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर पर करते हैं। वर्तमान समय में यह सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। व्यक्तिगत तौर यानी पर्सनली जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का आविष्कार कब हुआ? पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को, यानी 1981 को। सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया या किस कंपनी ने बनाया? तो इसका आंसर होगा IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पर्सनल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला PC, दूसरा PC-XT और तीसरा PC-ATI। अब बात करते हैं PC से क्या अभिप्राय है। इस श्रेणी में वह पर्सनल कंप्यूटर आते हैं जिनका CPU 8080 से प्रारंभ होकर 8088 तक होता है। तो PC-XT क्या होता है? इस श्रेणी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं
इनके प्रोसेसर जो होते हैं यानी CPU जो होता है वो 80286 से प्रारंभ होते हैं। PCAT कितने प्रकार के होते हैं? PCAT 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 80286, 80386, 80486 और चौथा होता है पेंटियम। अगर CPU या प्रोसेसर के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। PCAT का संपूर्ण नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी PCAT का फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटरों की क्या विशेषता है। इनमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग होने लगा था। इनमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई थी। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ होने लगा था। 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं या फिर इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो इन कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रयोग होता है तथा यह KIPS से युक्त होते हैं। यह वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और इमेज प्रोसेसिंग जैसे कार्य अत्यंत तीव्र गति से करते हैं। हालांकि अभी तक यह विकास की स्थिति में ही है। अब विकास हो भी चुका है। जब आप AI से वीडियो आप बने हुए देखते हैं, वॉइस आपको मिल जाता है, तो यह और भी ज़्यादा डेवलपमेंट है। सुपर कंप्यूटर से आपका क्या अभिप्राय है? वर्तमान समय में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम है। यह पलक झपकते ही लाखों की गणना एक साथ कर सकते हैं। यह कीमत की तुलना में भी सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। इनका प्रयोग उपग्रह द्वारा भेजी सूचनाओं को विश्लेषण करने में होता है। अब बात करते हैं KIPS से आप क्या समझते हैं। KIPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? यह सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इनकी जो स्पीड होती है वो 10 मिलियन पर सेकेंड होती है। इनके साथ अतिरिक्त स्टोरेज मशीन का प्रयोग होता है और यह मल्टी यूज़र होते हैं। ठीक है। बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। इनकी प्रणाली मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान होती है, लेकिन यह मेन फ्रेम की अपेक्षा सबसे कम शक्तिशाली होते हैं। इनका प्रयोग मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में किया जाता है और यह मेन फ्रेम की अपेक्षा सस्ते होते हैं। क्वेश्चन है ENIAC क्या है और इसका विकास कब तथा किसके द्वारा हुआ? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन थी जिसे सन 1646 यानी 1646 में जॉन मिचली तथा जे पेस्पर इकर्ट के द्वारा बनाया गया था। सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई? 23 सितंबर 1947 को विलियम शॉकली, वॉल्टर ब्रॉटेन और जॉन वार्डिन ने सफलतापूर्वक पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजिस्टर का टेस्ट किया और इसे ही सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत माना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? आंसर है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ वो हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। IBM ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास कब किया था? IBM कंपनी ने सन 1953 में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बाजार में उतारा और इसे 701 का नाम दिया गया। 701। माइक्रो कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर से युक्त होते हैं, इसके कारण इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस एक माइक्रो प्रोसेसर में सभी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, जिसके कारण इसकी कीमत काफ़ी कम होती है और इसकी स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। ठीक है।
माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। ALU से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग में सभी गणितीय और तार्किक समस्याएं हल होती हैं, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो हमारी समस्याएं होती हैं वो ALU से ही सुधारा जाता है, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है। RTC का संपूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है रियल टाइम क्लॉक। कीबोर्ड में रिटर्न की जो होती है उसका क्या महत्व होता है? सभी निर्देश व सूचनाएं इसी की को दबाने के पश्चात प्रोसेसिंग की जाती है। क्वेश्चन है, सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर बनाने की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई? तो आंसर है इसका सन 1954 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन में काम करने वाले वैज्ञानिक गॉर्डन कीन ने सबसे पहले सिलिकॉन आधारित जंक्शन ट्रांजिस्टर का विकास किया, जिसकी वजह से कंप्यूटर के निर्माण लागत में कमी आ गई। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC का विकास कब और किसके द्वारा हुआ? जैक क्लीवी नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 में पहले IC का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने एक ही टुकड़े पर रजिस्टरों और कैपेसिटरों को लगाया था। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। इनमें से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, इसीलिए इनको ध्यान से देखिए। कंप्यूटर विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? कंप्यूटर विज्ञान की 2 ही शाखाएं होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 बेसिक मेन स्ट्रक्चर कौन होते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? वह समस्त वस्तुएं जो कंप्यूटर निर्माण में व कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश देते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और रजिस्टर सबके बारे में अलग अलग वीडियो बनी हुई है। आप मेरे चैनल में जाइए और एक एक वीडियो ध्यान से देखिए, आपको डिटेल में इनके बारे में जानने को मिलेगा। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के भाग होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट। ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर ही कंप्यूटर का निर्माण होता है। अब जानते हैं एस्केप की का क्या कार्य होता है। कीबोर्ड में आपने साइड में एस्केप की बटन देखा होगा जिसमें ESC लिखा होता है, उसका क्या यूज होता है? इस की का मुख्य प्रयोग सभी सॉफ्टवेयरों से बाहर निकलने और प्रोसेसिंग को बीच में रोकने के लिए किया जाता है। एस्केप का मतलब ही होता है उसे बाहर निकलना। विश्व के सबसे बड़े आकार वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे बड़े आकार वाले कंप्यूटर का नाम है ENIAC। यह 3000 क्यूबिक फीट जगह घेरता था और इसमें 18,000 ट्यूब और 70,000 रजिस्टर लगे थे। इसका वजन 30 टन और यह 1,40,000 वॉट की बिजली प्रयोग करता है। इसीलिए यह सबसे बड़ा माना जाता है। पहले कमर्शियल सफल मिनी कंप्यूटर का क्या नाम था और इसका विकास किसने किया? सन 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन में PDP-8 नामक मिनी कंप्यूटर को बाजार में उतारकर इसे सफल कमर्शियल मिनी कंप्यूटर का दर्जा दिलाया गया। कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन का विस्तार कब और किसके द्वारा शुरू हुआ? सन 1970 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने ARPANET जिसको हम बोलते हैं ARPANET या फिर ARPANET नामक योजना के तहत 4 अलग अलग नोड स्थापित किए, जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कैंपस, SRI इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ UTAH में इंस्टॉल किया गया और इन्हीं के मध्य सबसे पहले कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन शुरू हुआ। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, यह तो आप सभी को पता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और
5th जनरेशन। इन जनरेशन के से रिलेटेड वीडियो चैनल में है, आप वहाँ से जाके इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि कौन सी जनरेशन कब से कब तक है और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई थी। सारा डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे? सन 1950 के दौरान बने यूनिवेक फर्स्ट और IBM 650 प्रथम जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। सेकेंड जनरेशन से क्या तात्पर्य है? सन 1960 में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटरों का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में काफ़ी कम हो गया। इस दौरान बने कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं यानी सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि इनमें इंटरनल मेमोरी प्रयोग होने लगा था, इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी और यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते थे जैसे कि C++, पास्कल, कोबोल 790 और फोर्ट्रेन। ठीक है, इसीलिए इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर कौन कौन से थे? सबसे पहले था IBM 1401, हॉनेवेल 200, CDC 1604। बात करेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा 1970 के दौरान जिन कंप्यूटरों का विकास हुआ उन्हें हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों की क्या विशेषताएं थी? आंसर, इसकी निम्न विशेषताएं थी। यह आकार में सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा सबसे छोटे थे, काफ़ी छोटे। इनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग होने लगा था, इंटीग्रेटेड चिप जिसको बोलते हैं। इनके द्वारा भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा था। ये थी विशेषताएं थर्ड जनरेशन में। अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। तो सबसे पहला आया था IBM 360, NCR 365, Borges B6500 एक्सेट्रा। अब बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों के बारे में। 1970 के दशक के अंत में तथा 1980 के दशक के प्रारंभ में इन कंप्यूटरों का विकास हुआ। इनका आकार अत्यंत छोटा सा हो गया और इनकी गति बहुत तेज हो गई थी। ये थे 50 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी जो हाल ही में पूछे जाते हैं। Who invented the computer? English mathematician and inventor Charles Babbage is credited with having conceived the first automatic digital computer. ये हर बार पूछे जाते हैं। What is the full form of a computer? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। Some people say that computer stands for common operating machine purposely used for technological and educational research. ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। What is ICT computer question? Answer, ICT stands for Information Communication Technology, which covers all of the digital technology that exists to help individuals, organizations, businesses, etc. ठीक है, ICT। अब what ICT means? ICT का मीन्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो हे फ्रेंड, ये थे 50+ क्वेश्चंस
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी आपको कितने आए कमेंट